स्वागत है आपका हमारे इस YouTube वीडियो चैनल में। और आप देख रहे हैं इंडेक्स नंबर को। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडेक्स नंबर का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, कौन कौन से मेथड है मेजर करने के। क्योंकि पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि इंडेक्स नंबर क्या है, ये कितने तरह के होते हैं, और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यानी जो कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टिंग करने का जो मेथड है वो क्या है, कौन सा मेथड है, यानी मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर कौन सा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्टैटिस्टिक्स के लिए या इकोनॉमिक्स के वैसे जो पार्ट थर्ड में है, पीजी क्वेश्चन जो पार्ट थर्ड में जो नेट की तैयारी करना चाहते हैं या जिनका पीजीटी का एग्ज़ाम होना है, वैसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। तो समझते हैं कि इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का कौन कौन सा तरीका है, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इंडेक्स नंबर को, है ना। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। चलिए तो मैं आपको लिए चलते हैं मेथड्स पर। थोड़ा कलर सेट कर लेते हैं, है ना। चलिए ये हो गया फुल। तो इसमें दो तरह का मेथड है ना। तो पहला मेथड जो आपका है वो है सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड को ही हम लोग कहते हैं अनवेटेड मेथड, है ना। अनवेटेड मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मेथड में जो है सिर्फ प्राइस होता है, वेट का कोई रोल नहीं होता है ना। किसमें? अनवेटेड मेथड में, है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल एवरेज मेथड या अनवेटेड मेथड। देखिए इसका फार्मूला है, चूँकि हमने आपको बताया था कि जो P01 लिखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है प्राइस इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर। आपको मैंने बताया था कि 1 जो है करेंट ईयर के लिए क्या करते हैं, करेंट ईयर के लिए हम 1 से डिनोट करते हैं और 0 जो है वह बेस ईयर के लिए डिनोट करते हैं। किसके लिए? बेस ईयर के लिए 0 और करंट ईयर के लिए 1। तो ये जो आप देख रहे हैं कि हमने लिखा इंडेक्स नंबर को का सिंबल दिया P01, है ना। P01 इसका मतलब है प्राइस इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर 1, करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर P01, 1 करेंट ईयर के लिए और 0 बेस ईयर के लिए यूज करते हैं। ये क्या होता है कि जो करेंट ईयर का प्राइस है उसके टोटल में, है ना, उसके बेस ईयर का जो प्राइस है, प्राइस के टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये सिंपल एवरेज मेथड से हमारा इंडेक्स नंबर निकलता है ना। तो यहाँ पर जो P0 है ये प्राइस है बेस ईयर के लिए और जो P1 है ये प्राइस है करेंट ईयर के लिए। क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है कि कोई एक गुड्स को कंज्यूम करता नहीं, A, B, C, D डिफरेंट गुड्स को कंज्यूम करता है। तो सबकी कीमतें तो अलग अलग होती हैं। तो सभी की कीमतों को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये सिग्मा P हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इंडेक्स नंबर निकालने के लिए 2 प्राइस का होना ज़रूरी है। कौन कौन प्राइस भाई? एक तो बेस ईयर का प्राइस, दूसरा करेंट ईयर का प्राइस, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया इंडेक्स नंबर का? सिंपल एवरेज मेथड में और अनवेटेड मेथड में हम ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये P01, ये सामने देखिए, ये यहाँ पर सिग्मा P1 करेंट ईयर के प्राइस का टोटल, सिग्मा P0 बेस ईयर के प्राइस का टोटल, और उसके बाद हम क्या करते हैं उसको 100 से गुना कर दें। ये फार्मूला थोड़ा ध्यान रखना होगा, आपको याद भी रखना होगा। ये जो देख रहे हैं ये प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, है ना। इस मेथड, इस फार्मूले की सहायता से हम सिंपल एवरेज मेथड में इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखिए ये प्राइस इंडेक्स हुआ, तो जस्ट उसी तरह से हम क्वांटिटी इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, है ना। तो क्वांटिटी इंडेक्स ऐसे निकालेंगे तो उसको लिखेंगे Q01। Q01 लिखने का मतलब क्या है? तो ये 1 जो हम डिनोट करते हैं ये करंट ईयर
के लिए, है ना, और जो 0 है ये बेस ईयर के लिए। किसके लिए? बेस ईयर के लिए। अगर हम यहाँ पर लिखें Q0 तो इसका मतलब है Q फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी फॉर द बेस ईयर। कब? बेस ईयर में क्वांटिटी कितनी है ना। और अगर हम लिखें Q1 तो क्वांटिटी हो गया करंट ईयर में, क्वांटिटी फॉर द करंट ईयर। तो जिस तरह से हमने प्राइस इंडेक्स को निकाला था उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी इंडेक्स को निकालेंगे। तो करंट ईयर में क्वांटिटी का टोटल को डिवाइड करेंगे बेस ईयर में क्वांटिटी के टोटल से और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, क्वांटिटी इंडेक्स सिग्मा Q1 बटे सिग्मा Q0 अगुना 100, जो आपके सामने में है। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स का। इसको चलिए हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, तब और समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। चलिए, जैसे एक सवाल आपके सामने दिखा रहे हैं, ये सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर जो हमने डाला है, कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, है ना। सिंपल मेथड से प्राइस दिया है कि किसी गुड्स का प्राइस जो है 2000 में जो है, ए गुड्स का 0.7 रुपीज़ है, बी गुड्स का 0.25 रुपीज़ है, सी गुड्स का 0.50 रुपीज़ है और डी गुड्स का 0.60 रुपीज़ है ना। और दिया हुआ है कि 2020 में उसी गुड्स का प्राइस जो है, मान लीजिए ए गुड्स का दिया हुआ है 1 रुपया, बी गुड्स का 0.50 रुपी एंड सी ग्रुप का 0.75 रुपीज़ और डी गुड्स का जो है 0.95 रुपीज़ दिया है। यहाँ पर देखिए अलग अलग गुड्स का जो है प्राइस दिया हुआ है 2 ईयर, कौन कौन ईयर में, 2000 में और 2020 में। यानी यहाँ पर हम अगर निकालना चाहें सिंपल इंडेक्स नंबर तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो 2000 का प्राइस है, यानी 2000 में कितना प्राइस था, इसको हम लोग कहते हैं P0, यानी बेस ईयर यहाँ पर 2000 है, और करंट ईयर यहाँ पर है 2020, तो यहाँ P1 होगा। यानी बेस ईयर का जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, P0 लिखेंगे, करंट ईयर के प्राइस को P1 लिखेंगे। तो ये ए गुड्स का जो 0.70, बी का 0.25, सी का 0.50, डी का 0.60, जो 2000 में प्राइस है, ये ABCD सभी गुड्स का जो है बेस ईयर का प्राइस है। क्या है, बेस ईयर का प्राइस। और जो 2020 में जो प्राइस है वो हो गया करंट ईयर, मतलब इसमें ए गुड्स का प्राइस हो गया P1, इसका हो गया P1, ये करंट ईयर का प्राइस। तो हमने जब कहा कि सिग्मा P1 तो इसका मतलब है कि ये जो करंट ईयर में प्राइस है इसका टोटल, है ना। तो इस सवाल को हम बना के दिखाते हैं, तब और थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, है ना। चलिए सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर 2020 का, चलिए पहले इस सवाल को लिखिए, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो सवाल था वही सवाल को हमने लिखा है। आइटम है ABCD और 2000 में पर यूनिट प्राइस दिया हुआ है। तो चूंकि ये बेस ईयर है 2000, तो इसके प्राइस को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, P0 से, है ना। ये देखिए हमने P0 से डिनोट किया है, ये P0 हो गया। तो ए गुड्स का प्राइस है, बी का, सी का, डी का, इसका आप टोटल कर लीजिए तो कहेंगे सिग्मा P0 बेस ईयर के प्राइस का टोटल, तो ये 2.05 हो जाएगा, है ना। और 2020 में जो प्राइस है उसको हम लोग P1 कहते हैं। तो P1 में जो प्राइस है, अलग अलग प्राइस है, 1 रुपी है, 0.5 रुपीज़ है, 0.7 रुपीज़ है, 0.95 रुपीज़ है, इसका आप टोटल कर लीजिए, यानी इसको कहेंगे सिग्मा P1। तो ये कितना होगा, सबको जोड़िएगा तो 3.20 रुपीज़ होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर निकालें P01 प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर फॉर द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 गुना 100। तो यहाँ पर सिग्मा P1 कितना है 3.20 और ये है 2 सिग्मा P0 0.5 और 100 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा गया 156.1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बेस ईयर में जो प्राइस होता है ना
उसको 100% मान के चला जाता है, ठीक है। और जो करंट ईयर है उसमें जो प्राइस होगा उसको माना जाएगा वहाँ कितना, जैसे यहाँ पर 156.9 हुआ तो बेस ईयर में 100% और अभी है 156.9%। तो यहाँ पर कितना 100% से कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है आपको पता चल गया यहाँ पर कि बेस ईयर में जो है बेस ईयर में कितना है 100%, जो भी प्राइस उसको 100% मानते हैं। और करंट ईयर में कितना निकला, इस सवाल में करंट ईयर में निकला हमारा 156 पॉइंट कितना 1 है, सॉरी 1%। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 56.1% जो है प्राइस इंक्रीज कर गया, या कहिए कि इसमें इन्फ्लेशन हुआ 56.1% का। तो ये मेथड जो है वो है सिंपल एवरेज मेथड, जो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए मेथड है। कौन है, सिंपल एग्रीगेट मेथड, अनवेटेड मेथड भी कहते हैं इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। चलिए आइए, दूसरा मेथड जो है वो क्या है, वो सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड है। कौन है, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ये इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग आर निकालते हैं। प्राइस रिलेटिव में क्या होता है कि हर एक करंट ईयर के प्राइस में उसके पहले वाले ईयर को बेस ईयर मान के डिवाइड कर देते हैं और फिर 100 से गुना कर देते हैं। तो हर एक ईयर का क्या होता है कि वो आपको एक इंडेक्स नंबर मिल जाएगा हर एक ईयर का, है ना। जैसे ये देखिए, ये जो फार्मूला, इस फार्मूले हम सवाल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके, तब वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा और आप समझ पाइए। तो दूसरा मेथड जो हम देख रहे हैं प्राइस रिलेटिव मेथड, इसमें जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि अलग अलग ईयर में किसी गुड्स का एक्स गुड्स है, उसका प्राइस दिया है कि 2011 में 40 रुपया है, 2012 में 50 रुपया है, 2013 में 45 रुपया पर यूनिट, 14 में 55 रुपया पर यूनिट, 15 में 60 रुपया पर यूनिट, 2016 में 65 रुपया पर यूनिट, 17 में 80 रुपया पर यूनिट, 18 में 85 रुपया पर यूनिट, 2019 में 90 रुपया पर यूनिट और 2020 में इसका प्राइस 105 रुपया हो गया है। तो यहाँ पर हम अगर इन्फ्लेशन को निकालना चाहें, इंडेक्स नंबर को निकालना चाहें प्राइस रिलेटिव मेथड से, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। करंट ईयर के प्राइस में उसके बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड कर देंगे, है ना, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में। तो उस सवाल को अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये जैसे सवाल है हमारा, इसको हम थोड़ा सा बाउंड्री कर लेते हैं सवाल को समझाने के लिए। ये देखिए, ये जो हमने बाउंड्री कर रखा है ये आपका सवाल है, और यहाँ हमको क्या निकालना है, निकालना है प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर इसका, है ना। तो कितना होगा, कैसे निकालेंगे प्राइस रिलेटिव, बेस ईयर यहाँ 2011 को मानना है, ये ऊपर में सवाल में लिखा हुआ है कि 2011 को ही बेस ईयर मानना है ना। तो हर एक प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, उसका बेस ईयर 2011 को ही मानेंगे। अब देखिए, जैसे फर्स्ट ईयर में जो है कितना है 40 रुपया है ना। फर्स्ट ईयर में कितना प्राइस है, अब इसको थोड़ा हटा लेते हैं, 40 रुपया है, थोड़ा हाँ ठीक, 40 रुपया है। तो इसको क्या बेस ईयर के प्राइस को मान लेता है 100%। कितना 100%। थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर ले, नहीं चलिए बड़ा हो गया ये। तो बेस ईयर का प्राइस को मान लिए 40 रुपया था 100%। अब 2012 में उसकी कीमत हो गई 50 रुपये। तो यहाँ पर करेंट ईयर का प्राइस हो गया 50 रुपया और बेस ईयर का प्राइस है आपका कितना 40 रुपया। तो प्राइस रिलेटिव मेथड में क्या है कि P1 में P0 से डिवाइड करके 100 से गुना कर देंगे, है ना, इस फार्मूले पर। तो इस फार्मूले में P1 आपका 50 है और P0 40 है, इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपका ये आंसर आएगा 125। कितना आएगा 125। तो हमने यह कैलकुलेशन करके रखा हुआ है कि 125। अब देखिए 125 हुआ, तो ये जो बेस ईयर है तो बेस ईयर से कितना अधिक हुआ, यहाँ 100% था, यहाँ 125% हो गया। तो 25% का यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ या कि 25% यहाँ पर इन्फ्लेशन हुआ। नेक्स्ट ईयर 2013 में इसकी कीमत 45 रुपया है ना।
तो यहाँ पर प्राइस रिलेटिव मेथड कितना होगा, इसका करंट ईयर का प्राइस कितना हो गया 45 और बेस ईयर कितना है 11 को मानेंगे, यहाँ कह दिया 11 को मानना है भाई, तो यहाँ 40 है, 40 से भाग करके 100 से गुना कर देंगे तो 112.5 हो गया। यानी अगर हम ये कहें कि 2011 से ले करके 2013 तक में कितना प्राइस इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ आंसर आपका कितना है, देख लीजिए ये 112.5 यानी 12.5% का इन्फ्लेशन हुआ। हाँ, अब फिर नेक्स्ट ईयर का उसी तरह हम निकालेंगे प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, जैसे 2014 का निकालें तो यहाँ पर P1 हो जाएगा कितना 55 रुपया और बेस ईयर मानना है किसको 40 को, तो 40 से डिवाइड करके 100 से गुना कर दिए तो 137.5 हो गया। यानी 2011 के अपेक्षा 2014 में कितना इन्फ्लेशन हुआ 37.5% का। अब उसी तरह से आप अलग अलग ईयर का यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे कि अब हम 15 का निकालें, 15 में कीमत कितना है 60 रुपया, तो करंट ईयर का प्राइस यहाँ 60 हो गया। बेस ईयर में कितना माने, कह दिया कि बेस ईयर 2011 को मानना है तो यहाँ 40 है, तो 60 में 40 से हमने भाग दिया, 100 से गुना कर दिया। 16 का भी यहाँ करंट ईयर उस कितना हो जाएगा 16 में 65 हो जाएगा। बेस ईयर किसको माना है 11 को, तो 65 में 40 से डिवाइड करके 100 से गुना कर दिए। उसी तरह से हम 2017 का निकाल लिए, 2018 का भी हमने उसी तरह निकाला, 2019 का भी उसी तरह से निकाला और 2020 का भी हमने उसी तरह से निकाल लिया। तो 2020 में कितना हो गया 262.5, ये हुआ करंट ईयर का इंडेक्स नंबर P01। बेस ईयर में कितना माने थे 2011 में कितना माने थे 100%, अब यहाँ कितना है 262.5%। तो अगर हम कहें 2011 से लेके 2020 तक में जो है कितना प्राइस इंक्रीज किया, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ सीधा देखने के बाद कहेंगे कि 162.5% का इन्फ्लेशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। आइए अब हम लिए चलते हैं प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर में दो है, एक सिंपल प्राइस रिलेटिव इंडेक्स में जो आर करके आपने निकाला कि ये कह दिया कि भाई आप 2011 को बेस ईयर मान लीजिए, जो प्राइस है उसको 100% मान लीजिए और इन्फ्लेशन आप निकालिए या इंडेक्स नंबर निकालिए। अब क्या है कि एक और मेथड है कि 2011 से ले करके जो आपका 2020 तक प्राइस है ये है, तो कह रहा है कि एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर निकालिए। यानी बेस ईयर का प्राइस कितना मानना है, किसको मानना है, तो कह दिया ये जो प्राइस है इसका एवरेज मानिए। तो एवरेज निकालने आप जानते हैं भाई एवरेज कितना होगा, इन सारा का एवरेज कितना होगा, तो आप यहाँ निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे सिग्मा पी, है ना। तो सबका प्राइस अगर जोड़ेंगे तो ये 675 हो गया। कितना भाई ईयर है तो एवरेज प्राइस कितना होगा, तो इसका एवरेज प्राइस का कितना हो जाएगा, तो सिग्मा पी 675 है और कितना एन यहाँ पर कितना साल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भाग दे दीजिए तो ये कितना हो गया 67.5। ये 67.5 क्या हो गया एवरेज प्राइस हो गया पर यूनिट, है ना। तो अब बेस ईयर का प्राइस आपको कितना मानना पड़ेगा, यहाँ पर 67.5 मान के इंडेक्स नंबर निकालिए किस साल कितना हुआ, है ना। चलिए आइए बनाते हैं उसी तरह जैसे वहाँ पहले बनाया था आपने। वहाँ बेस ईयर 40 को माना था, एवरेज प्राइस में कह रहा है कि सारे के एवरेज प्राइस को लेके बनाइए, तो हमारा निकला है 67.5। तो कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास फार्मूला है उसी फार्मूले को लगाएंगे। P01 का फार्मूला क्या है प्राइस रिलेटिव में क्या है R का फार्मूला लगाएंगे, क्या है P1 को हम P0 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कितना निकलेगा, अगर हम यहाँ निकालना चाहें प्राइस रिलेटिव तो उस हिसाब से कितना निकलेगा, तो यहाँ 40 में हम भाग दे देंगे 67.5 से, 100 से गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा लिख लीजिएगा। क्योंकि करंट ईयर का प्राइस उस समय तब हो जाएगा हमारा कितना 40 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 12 में निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50 में एवरेज प्राइस 67.5 से हमने भाग दिया और 100 से गुना किया तो ये निकला इतना आंसर 74.074। उसी तरह से 2013 में प्राइस 45 है तो करंट ईयर का 45 प्राइस हो जाएगा और हम 45 में भाग दे देंगे एवरेज प्राइस से, तो ये हो गया। उसी तरह 2014 का हम निकाल लेंगे, 2015 का भी निकाल लेंगे, 16 का निकाल लेंगे, 17 का निकाल लेंगे, 18, 19 और 20 का भी निकाल लेंगे।
तो 20 में करंट ईयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 105 हो गया। तो 105 में एवरेज प्राइस 67.5 है, इसे भाग दिए और 100 से गुना कर लिए तो हमारा 155.56 पर निकला। तो इस तरह से एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकलता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा मेथड, वो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, है ना। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में क्या है, वेटेड, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, हाँ, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, गुड, चलिए हो गया। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड आपकी स्क्रीन पर है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, नाम ही है वेटेड, तो इसका मतलब है वेट होगा। अनवेटेड में आपका क्या था, P01 कितना था, सिग्मा P1 को सिग्मा P0 से आप डिवाइड किए और 100 से गुना कर दिया आपने। लेकिन यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर वेट है, ये अनवेटेड वाला है, अब आपको वेट देना है इसमें। प्राइस, इसका मतलब P01 का मतलब क्या हुआ, प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। तो यहाँ पर चूंकि आपका P1 और सिग्मा P0 से डिवाइड करके 100 से गुना किया था अनवेटेड में, वेटेड में चूंकि वेट हो जाता है W से, इसको हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। क्या करेंगे, प्राइस को वेट से गुना करके तब उसका टोटल करेंगे। तो ये जो आपने देखा कि सिग्मा WP1 और सिग्मा WP0 हो गया। तो क्या हो गया, प्राइस को पहले हम वेट से गुना कर लेंगे तब उसका टोटल करेंगे, सिग्मा का मतलब टोटल, समेसन। उसी तरह यहाँ बेस ईयर के प्राइस को उसके वेट से गुना कर लेंगे तब उसको टोटल करेंगे। अगर मान लीजिए वेट नहीं दिया है ना, तो वेट नहीं दिया तो यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी दिया रहेगा और क्वांटिटी के हिसाब से जो है आपको करना है। तो उसी हिसाब से फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, सिग्मा P01 का जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा P1 करंट ईयर का प्राइस गुना क्वांटिटी बेस ईयर का, और नीचे सिग्मा P0 बेस ईयर का प्राइस गुना बेस ईयर का क्वांटिटी से गुना करने के बाद प्रोडक्ट में 100 से, दोनों को इस फार्मूले की सहायता से डिवाइड करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई, यानी कुल मिलाकर के इस फार्मूले की सहायता से हम प्राइस इंडेक्स निकाल लेंगे। कौन सा, वेटेड प्राइस इंडेक्स को, ठीक है। तो इसको हम चलते एक सवाल से समझते हैं, तब समझना और ही अधिक आसान हो जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल पर। ये देखिए, ये कह रहा है कि कैलकुलेट वेटेड इंडेक्स नंबर, है ना। तो गुड्स जो है ABCDE है, प्राइस दिया है 2000 ईस्वी में, प्राइस को क्या लिखेंगे, बेस ईयर, और 2010 का दिया है। तो 2000 ईस्वी वाला प्राइस जो, उसको बेस ईयर का प्राइस मानेंगे, P0 लिखेंगे। ए गुड्स का 40, बी गुड्स का 25, सी का 10, डी का 20 और ई का 10। उसी तरह से 2010 का प्राइस दिया हुआ है, ये इसको करेंट ईयर का प्राइस मानेंगे, P1 20, बी गुड्स का 60, सी गुड्स का 5, डी गुड्स का 8 और ई गुड्स का 7 है। इसके साथ ही बेस ईयर में देखिए इसकी क्वांटिटी भी दी हुई है, बेस ईयर की क्वांटिटी। तो बेस ईयर की क्वांटिटी को क्या मानेंगे, बेस ईयर की क्वांटिटी को हम क्या मानेंगे, इसको लिखेंगे Q0, बेस ईयर के प्राइस को P0, करंट ईयर के प्राइस को P1। अब देखिए, अब आपका सवाल जो है, जो फार्मूला है उस फार्मूले के हिसाब से कैसे बनेगा। तो पहले फार्मूले को लिखना चाहिए, तब पता चलेगा आपको कि आप क्या क्या करना पड़ेगा आपको सवाल में। तो सवाल पहले हमने लिख लिया है, ये देखिए, ये देखिए सवाल है आपका, है ना, ये सवाल है, ये दिया हुआ है गुड्स का। पहले इस टेबल में इसको फिट कर लिए, सजा लिए, गुड्स ABCDE, P0 बेस ईयर का प्राइस 2000 में जो है ये 40, 25, 10, 20, 10, उसमें क्वांटिटी कितनी थी, 100, 150, 256, 116, 270। अब जो करंट ईयर 2010, इसमें प्राइस जो उसको P1 माना हमने, उसका प्राइस है 20, 60, 5, 8 और 7। अब चलते हैं सवाल। इसको सजाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले फार्मूले को लिखेंगे। क्या करना चाहिए हमको, फार्मूले को लिखना चाहिए, तब आपको सवाल बनाना
बहुत ही आसान हो जाएगा कि आपको करना क्या है, कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, किसको किसको गुना करना पड़ेगा। तो वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स अगर कहा तो हमने P01 निकाला। फार्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड करेंगे सिग्मा P0 Q0 गुना 100 से। यह क्या निकालना पड़ेगा आपको, सिग्मा P1 Q0, यानी कि P1 Q0 क्या है, P1 करंट ईयर का प्राइस है और Q0 बेस ईयर का क्वांटिटी है। तो करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को गुना कर देंगे तो P1 Q0 और नीचे क्या है, सिग्मा P0 Q0। P0 क्या है, बेस ईयर का प्राइस, Q0 क्या है, बेस ईयर की क्वांटिटी। तो P0 Q0 और P1 Q1 क्या गुना करना पड़ेगा, P0 Q0 और P1 Q1, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको आप टेबल में जो है दो, यानी कितना कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, 2 कॉलम, और ये ही दोनों कॉलम ना बनाना है तो बना लीजिए। इसमें हमने लिख दिया P0 Q0, दूसरे कॉलम में P1 Q0। अब देखिए P0 यहाँ है, Q0 यहाँ है, तो ये 40 गुना 100 कीजिए, ये देखिए, फिर ये 25 गुना 150 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 10 गुना 256 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2560 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब 20 गुना 116 कितना हो जाएगा, ये 2320, और फिर ये 10 गुना 270 तो 2700 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, इसको आप टोटल करके लिखिए, ये हो गया 15,280। अब क्या करना है, P1 Q0 करना है ना। तो P1 और Q0 कहाँ है, अब उसको देखिए और उस कॉलम को गुना कीजिए। P1 Q0 यहाँ Q0 है, यहाँ P1 है ना। तो इस दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ये तो ये 100 को 20 से गुना करेंगे तो 2000, फिर 150 को 6 से 60 से गुना करेंगे तो 9000, 256 को 5 से गुना करेंगे तो 1280, 116 को 8 से गुना किया तो 928, और 270 को 7 से गुना किया तो 1890। और टोटल ये सिग्मा P1 Q0 कर लिया हमने। अब उसको टोटल कर लीजिए तो ये हमारा हो गया सिग्मा P1 Q0, ये हो जाएगा टोटल 15098। अब आपको इस फॉर्मूले की सहायता से आंसर आपका मिल जाएगा, इंडेक्स नंबर कितना होगा, है ना। तो P0 Q0 कितना है, 15,000, सॉरी ये तो कितना है, P1 Q0 कितना है, यहाँ पे देखिए 15098, ये ठीक है। P0 Q0 कितना है, 15,280, ठीक है। तो अब जो आपका इंडेक्स नंबर होगा कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले पर फिट कर लीजिए। 15,280 को डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पर P1 Q0 कितना है हमारा 15,098, और P0 Q0 कितना है 15,280। इसको डिवाइड करके इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए कितना हो गया, 15,098 है, इसमें भाग देंगे 15,280 से, ये हो गया हमारा 98.80, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डिफ्लेशन हुआ है ना, कीमतों में 1.20% का क्या हुआ है, 1.0% की कमी हुई है ना। क्योंकि बेस ईयर में 100% माने थे और यहाँ हमारा कितना निकला है 98.80। तो इसका मतलब हुआ कि 1.20% की कमी हुई है, इन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन यहाँ पर हुआ। प्राइस में गिरावट आई है, एग्रीगेट प्राइस में 1.20% का, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका इंडेक्स नंबर समाप्त नहीं होता है। समाप्त क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके अलावे भी कई फॉर्मूले हैं जिसकी मदद से हम इंडेक्स नंबर को निकालते हैं। उसमें क्या है, एक फार्मूला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला यूज किया जाता है, उसमें हम एक लेके चलते हैं आपको, किस पर, यहाँ पर हम आपको 3 इम्पोर्टेंट फार्मूले को बताना चाहेंगे जो कि स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर निकालने के लिए यूज किया जाता है। कि 3 क्यों, क्योंकि फिशर का जो फार्मूला है बहुत ही फेमस फार्मूला है इंडेक्स नंबर निकालने के लिए। तो फिशर को पढ़ने के लिए आपको पहले पढ़ना चाहिए लास्पेयर का फार्मूला,
और पास्चे का फार्मूला। दोनों में अंतर क्या है ये मैं बताऊँ। दोनों ही क्या है, ये वेटेड इंडेक्स नंबर है ना। देखिए इंडेक्स नंबर को आप क्या निकालते हैं, P01 से डिनोट करते हैं। P01 क्या है, P01 जो आपने निकाला प्राइस इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। चूँकि वेटेड इंडेक्स में क्या है, आपने कैसे निकाला था, P1 Q0 नीचे सिग्मा P0 Q0, यही था ना। अब देखिए क्या है कि जो लास्ट पेयर है और गुना 100, तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला भी यही है, ये लास्ट पेयर का ही फॉर्मूला है ना। इसका फॉर्मूला है लास्ट पेयर का, ये Q0 गुना 100, ये लास्ट पेयर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो लास्ट पेयर ने क्या किया, ये जो आपका सिंपल मेथड था, P1 को सिग्मा P0 से डिवाइड किए और 100 से गुना किए। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो बेस ईयर की क्वांटिटी है Q0, बस Q0 से मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं। क्वांटिटी जो लिया है इन्होंने, किसने, लास्ट पेयर ने, P01 क्वांटिटी जो लिया है किसका लिया है, तो बेस ईयर की क्वांटिटी को लिया है, करंट ईयर की नहीं लिया है। फॉर्मूला में क्वांटिटी को लेकर ही अंतर है लास्ट पेयर और पास्टे में। तो क्या किया, प्राइस है करंट ईयर का और क्वांटिटी है बेस ईयर का, और नीचे तो बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड करेंगे सिग्मा P0 और क्वांटिटी है बेस ईयर का, दोनों में, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है पास्चे को देखते हैं, पास्चे में क्या अंतर है। पास्चे में विशेष अंतर कुछ नहीं है। लास्ट पेयर का पहले फॉर्मूला लिखिए, तब आपको पास्चे का फॉर्मूला पता चलेगा। PA से डिनोट कर देते हैं। लास्ट पेयर में पहले लास्ट पेयर का लिख लेते हैं, तब पास्चे को लिखेंगे, यहीं पर है ना। P01 LA लास्ट पेयर का क्या था, सिग्मा P1, चूँकि क्वांटिटी जो माना था वो बेस ईयर का, और नीचे सिग्मा P0 क्वांटिटी दोनों में बेस ईयर का, और गुना 100 था। तो अंतर जो आया पास्चे में वो क्या आया, वो अंतर ये आया, ये देखिए पास्चे PA लिख देते हैं यहाँ पर जो है उसकी क्वांटिटी को लेकर था। जो कि फिशर ने क्या माना था, क्वांटिटी बेस ईयर का 0 माना था, सॉरी लास्ट पेयर ने। पास्चे ने माना यहाँ पर करेंट ईयर की क्वांटिटी को। बस फार्मूला वही है, बस क्वांटिटी मानने का अंतर है, ठीक है। तो दोनों को फार्मूले को एक साथ अब लिखना चाहे। अब फिशर ने क्या किया, फिशर ने जो इंडेक्स नंबर का फार्मूला दिया वो दिया कि लास्ट पेयर का फार्मूला P01 लास्ट पेयर, और जो पास्चे का फार्मूला था P01 पास्चे, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। देखिए अब फिशर का फार्मूला आ जाएगा आसानी से। चलिए दिखाते हैं कैसे। तो लास्ट पेयर का फार्मूला क्या था P01 का, भी आपने देखा, ये था P1 करंट बेस ईयर की क्वांटिटी माना था Q0, और नीचे में बेस ईयर का प्राइस गुना बेस ईयर की क्वांटिटी का टोटल, और फिर 100 से इसको, ये किसका था, लास्ट पेयर का। पास्चे ने इसे डिनोट कर देते हैं। इन्होंने जो लास्ट पेयर ने जो माना था बेस ईयर की क्वांटिटी को, यहाँ पर इन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी को नहीं मान के करंट ईयर क्वांटिटी को माना। बेस में जो है करंट ईयर क्वांटिटी, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जो है फिशर ने क्या किया, इसी का ज्योमेट्रिक मीन निकाला है। तो फिशर ने कौन सा फार्मूला दिया, इसको F यहाँ लिख देते हैं, फिशर लास्ट पेयर और पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन। तो अब उसको हम यहाँ लिखते हैं पहले, है ना, किसका किसका, इस फार्मूले पर फिट करते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, फिशर का P01 लास्ट पेयर का कितना था, और पास्चे कितना, लास्ट पेयर कितना था, सिग्मा P1 Q0 नीचे सिग्मा P0 Q0 गुना ये पास्चे का, ये करंट ईयर की क्वांटिटी माना P1 Q1 नीचे P0 यहाँ करंट ईयर क्वांटिटी, और 100 बाहर निकल जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया किसका, ये फिशर का। जो आइडल इंडेक्स नंबर माना जाता है
वो फीसर को ही माना जाता है ना। आइडल इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर फीसर को। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे लास्पेयर के फार्मूले से और पास्चे के फार्मूले से इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे, और ये भी आपको हम बताएंगे कि फीसर के फार्मूले से इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे। देखने से आपको लगेगा कि बहुत जटिल है, लेकिन जब इसको समझिएगा तो बिल्कुल ही आसान है। इससे आसान सवाल आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स में नहीं मिलेगी। तो अब बने रहिए हमारे इस वीडियो चैनल पर, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।